हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के, विज्ञान के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। हो सकता है इसमें भी यहाँ से 2, 4 क्या 8 नंबर तक, 5 नंबर तक भी पूछा जा सकता है। तो आइए इस समय को वेस्ट न करते हुए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, या ध्रुव तथा फोकस के बीच में। कहीं भी बन सकता है या वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तल दर्पण में 2 ही कंडीशन होता है, या तो फोकस पे बनेगा या तो ध्रुव और फोकस दोनों के बीच में बनेगा। ये कंडीशन होता है, तो इसका ये सी वाला ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटते हैं तो वह माध्यम होगा। देखो बेटा, ये टॉपिक जो है अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, लेकिन विरल माध्यम में जब क्या करता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये क्या करता है, पहले विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में गया तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता था, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, आपका ये ऑप्शन सही है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है। इससे 30 सेमी की दूरी पर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये कभी कभी 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है, तो इसको हम यहाँ से समझाएंगे आपको। आइए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ से ध्यान दोगे कि ये 1/f बराबर होता है बेटा 1/v माइनस 1/u। यहाँ उत्तल लेंस है, यह बराबर आपको दिया है 15 सेंटीमीटर और u का मान दिया है -30 सेंटीमीटर। तो v का मान आपको निकालना है। v का मान आपको निकालना है, तो इसी फार्मूले में रख दो बेटा। 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। कहने का तो 1/15 प्लस 1/-30। कहने का मतलब 1/15 माइनस 1/30, यहाँ 30 होगा। लघुत्तम इन दोनों का 30 ही होगा। तो 15 और 30 से भाग, 15 से भाग करो, 15 दूनी 30, तो हो जाएगा 30 का 30, ये आ गया 1/30। ये 1/v इक्वल टू आ गया बेटा 1/30। v इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। अब चर्चा ये हो रही है 30 सेंटीमीटर तो आया, 30 सेंटीमीटर आया है, बट इसमें 2 दे रहा है। 30 सेमी पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, तो ये वस्तु की ओर कहाँ बनेगा। आइए हम इसका फिगर बनाते हैं। फिगर ये है, अगर हम लेंस यहाँ बनाएं, ऐसे लेंस बना दें यहाँ से, और यहाँ पर कोई वस्तु रखते हैं तो ये यहाँ से ऐसे चला जाता है, हाँ ऐसे जाता है ना। और दूसरा जब ऐसे जाएगा, दूसरा यहाँ से जब जाता है तो वस्तु को काटता, कहने का मतलब वस्तु जो जहाँ पर काटेगा यहाँ बनेगा। तो वस्तु की ओर कहाँ बनता है, वस्तु के दूसरी ओर बन रहा है, वस्तु के दूसरी ओर बन रहा है। तो यहाँ दिया है कि वस्तु को ओर नहीं, वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा, उल्टा तो बनेगा लेकिन वस्तु की ओर नहीं बनेगा, वस्तु के दूसरी ओर बनेगा। इसका बी आंसर सही है। ठीक, अगला है, श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से दूसरे गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है, वो कैसा होता है, लाल होता है बेटा। आप लोग बैगनी पे मत मानना, लाल होता है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड कहने का मतलब Q इक्वल टू आई टी। एम्पियर सेकंड, आई एम्पियर का मात्रक है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और टी सेकंड का है, तो इसका आवेश हो जाएगा। है समझ में। आगे चलते हैं बेटा। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ये दोनों में प्रवाहित धाराएं I1, I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न H1 और H2 है। इसमें जो होता है, देखो इसके विपरीत H1/H2 है तो इसका उल्टा R2/R1 हो जाएगा। H1 H2 है तो ये इसका विपरीत R1 R2,
तो इसका ये आंसर करेक्ट है, सी। आगे देखते हैं। ये फिजिक्स आपका भौतिक सही हुआ, आपका पूरा हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे रासायनिक विज्ञान। सॉरी बेटा, इसमें एक क्वेश्चन और है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्या होता है? न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाता है न्यूटन एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र होता है, कहने मतलब एक कार्बन से अगर 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसका नाम क्या होता है? मेथेन। मेथेन का नाम मेथेन सुनकर घबराना नहीं, इसका राइट आंसर मेथेन होगा। आइए निम्नलिखित में समझाती है श्रेणी कौन कौन से है। तो हमने बताया था कि जिस भी यौगिक में CH2 का अंतर पाया जाए, कितने का? CH2 का अंतर पाया। बताओ C2H4, इसमें कार्बन 1 बचेगा, ये तो सही है, हाइड्रोजन 0 हो जाएगा। ये देखते हैं CH4C2, एक कार्बन, कहने मतलब CH2H6 माइनस CH4, एक कार्बन में से एक कार्बन, हाइड्रोजन कितना बचेगा बेटा? 2। ये CH2 का अंतर पाया गया, ये आपका बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट का, तो PbNO3 का होल ट्वाइस जो होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस जो होता है, ये आपका लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बेटा? 7 होता है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। एंटीमनी है, एंटीमनी है, एंटीमनी धातु आधातु है, उपधातु में से एंटीमनी बेटा उपधातु है। जो धातु और आधातु दोनों का गुण उत्पन्न करे उसे, धातु और आधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करे उसे उपधातु कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर। अब आगे अगला क्वेश्चन देख, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को पूरा कीजिए। CH3COOH प्लस C2H5OH सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या कहता है? तो इसकी जो ये रिएक्शन होगा, यहाँ से इसका ये जो रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन बेटा इससे हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। तो ये बनेगा CH3COO C2H5, ये बना एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट आपका सी राइट आंसर। आया समझ में? अब हम आगे देखते हैं। आगे कोशिका प्रकाश में ऊर्जा है, कोशिका प्रकाश में ऊर्जा है, तो इसका राइट आंसर ATP। पित्तरस का स्राव होता है, किसके द्वारा होता है बेटा? इसका जो राइट आंसर होगा वो आमाशय द्वारा। किसके द्वारा? आमाशय द्वारा होता है। परागकोश में होते हैं परागकण, पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती हैं, किसमें? ब्रायोफिल्म में। एक लिंगी फूल का उदाहरण है सरसों, पपीते का फूल, सरसों का फूल, गुलाब का फूल, आम का फूल, इसका राइट आंसर पपीते का फूल। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, एक लिंगीय उदाहरण है, तो इसका पपीते का फूल। अगला है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 में। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा करता है? आहार श्रृंखला का। आहार का मतलब घास को गेहूँ खाता है, गेहूँ और आम? ऐसा नहीं है, घास, बकरी और मानव। घास और बकरी, घास बकरी खाती है और बकरी को, तो ये आपका राइट आंसर। तो अगला प्रश्न है कि एक उत्तल दर्पण से 25 mm के, इसको हम बाद में लगवाएंगे। इस क्वेश्चन से पक्का है कि ये क्वेश्चन के आधार पर एक ना एक क्वेश्चन 4 नंबर में आपसे पूछेगा, इसको हम अभी लगवाएंगे। तो आपको ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।